हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रही है ई संजीवनी। जी हां, अब तक देश में ई संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को टेली परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं। अगर उत्तर प्रदेश के हापुड़ की बात करें तो यहां ये सेवाएं सक्रिय रूप से 127 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर उपलब्ध है, जहां 120 चिकित्सक टेलीमेडिसिन के लिए मौजूद रहते हैं। पेश है हापुड़ से हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की ये खास रिपोर्ट। खेतों में काम करने वाले किसानों को स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। उसके नजदीक आप यहां देख सकते हैं, खेतों के ही नजदीक यहां पर स्वास्थ्य उपकेंद्र वजीलपुर में बनाया गया है, जहां पर इस हेल्थ और वेलनेस सेंटर के अंदर लोगों का इलाज किया जा रहा है। ये है उत्तर प्रदेश में हापुड़ के वजीलपुर गांव का हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के साथ साथ अब ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टेशन भी प्रदान कर रहा है। ई संजीवनी देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक क्रांति है। ई संजीवनी ने 10 करोड़ लाभार्थियों को टेली परामर्श सेवाएं प्रदान करके एक और ऐतिहासिक उपलब्धि भी दर्ज की है। हम लोगों को घर बैठे उन्हें टेली कंसल्टेशन के माध्यम से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। क्योंकि ये युग जो चल रहा है डिजिटल क्रांति का है, तो इसमें हेल्थ भी हमारी पीछे नहीं है। तो हेल्थ में भी डिजिटल क्रांति, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन या ई संजीवनी के माध्यम से हम लोग इसका पूरा प्रयोग कर रहे हैं। अकेले अगर हापुड़ की ही बात की जाए तो यहाँ करीब 127 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं, जिसमें टेलीमेडिसिन के लिए 120 चिकित्सक मौजूद रहते हैं। इतना ही नहीं, इन केंद्रों पर 58 प्रकार की दवाइयां और 14 प्रकार के जांच भी निःशुल्क की जा रही हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का जो मुख्य कंसेप्ट है वो ये कि ग्रामीण जो जिन्हें शहर में जाने में दिक्कत होती थी, उनको अपने डोर स्टेप पर ही ये सुविधाएं मिलने लगी। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम आज के समय में लगभग 58 प्रकार की मेडिसिन प्रेस्क्राइब कर रहे हैं। यहाँ पर जो CHO तैनात हैं वो दे रहे हैं, और साथ ही साथ 14 प्रकार की जांचें, जो बेसिक जांचें हैं, वो यहाँ पर हो जाती हैं। इन तमाम केंद्रों पर बीमारियों के लिए मरीजों को टेली कंसल्टेशन के माध्यम से सीधे चिकित्सकों से जुड़ने का मौका मिल पाता है। जब से टेली कंसल्टेशन हुई है तो मरीजों को डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना पड़ता। तो जो भी बीमारी है हम सीधे डॉक्टर साहब से टेली कंसल्टेशन कराते हैं और फेस टू फेस हम पेशेंट की बात कराते हैं। जो भी पेशेंट को दिक्कत होती है वो अपने डॉक्टर साहब को बता देते हैं। डॉक्टर साहब बताने के बाद उनका डायग्नोस बना के अब टेली कंसल्टेशन के थ्रू हमें उनका प्रिस्क्रिप्शन वो सेंड कर देते हैं, और प्रिस्क्रिप्शन सेंड करने के बाद जो उनमें मेडिसिन डॉक्टर साहब ऑर्डर करते हैं, हम उनको उसमें से देख के उनको दे देते हैं। गांवों में ही चल रहे इस तरह के स्वास्थ्य केंद्रों से ग्रामीण भी काफी उत्साहित हैं। ग्रामीण क्षेत्र में जो आसपास के 8-7 गांव हैं, उन लोगों को काफी फायदा होता है। यहाँ दवाई मिल जाती है जो मुनासिब है, और उनका समय और पैसा बचता है। अब यहाँ सेंटर नहीं था तो हमें वहाँ CSC जाना पड़ता था, काफी दूर पड़ता हमारे यहाँ से। कभी सवारी नहीं मिलती थी, और वहाँ अपनी सवारी नहीं थी तो किराए से जाना पड़ता था। यहाँ से पहले पक्के बाग पे फिर वहाँ जाते थे। तो अब यहाँ खुलने से बहुत राहत है जी। घर से आते हैं सीधे दवाई लेकर चले जाते हैं। नहीं था सेंटर तो हमें काफी दूर जाना पड़ता था, अब हमारे गाँव में ही है तो हमें अच्छा लगा। देश डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम में निरंतर मजबूत हो रहा है। ई संजीवनी भारत की राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सेवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा में दुनिया की सबसे बड़ी टेलीमेडिसिन सेवा है। ई संजीवनी विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के लिए एक वरदान साबित हुई है, जहां स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंच कठिन थी। सरकार गांव-गांव तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने के लिए प्रयासरत है, और इसी कड़ी में हेल्थ और वेलनेस सेंटर भी अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। अब इन सेंटर के ऊपर ई संजीवनी के माध्यम से टेली कंसल्टिंग भी की जा रही है, जिसका फायदा सीधा ग्रामीणों को मिल रहा है। कैमरामैन अजय कुमार और सुनील राणा के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, हापुड़।